हेलो, वेलकम टू आरवीसीसी ऑनलाइन कॉमर्स के मैथमेटिक्स के इस वीडियो पे सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.9 पे जा रहे हैं, लेकिन 1.9 पे जाने से पहले हमको स्टेटमेंट्स का अलजेब्रा के जो रूल्स है वो याद करने होंगे। ये एक्सरसाइज बहुत सारे लोगों को टफ़ लगता है। टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि बच्चों को ये जो रूल्स है वो प्रॉपरली याद नहीं होते हैं। अगर ये रूल्स एक बार प्रॉपरली याद हो गए तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करनी है, जो अलजेब्रा के रूल्स है वो फिक्स करने हैं माइंड में, फिर ही एक्सरसाइज पे आना है। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप मत करो, है ना। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, कोई भी काम स्टार्टिंग में पहली दफ़ा करते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार करने पे आसान होता है। तो इसका भी प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा, है ना। तो बढ़ते हैं रूल्स पे। पहला रूल कहता है, पहले रूल का नाम है आइडेम्पोटेंट। क्या नाम है? आइडेम्पोटेंट लॉ। वो कहता है P डिसजंक्शन P इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P एंड P कंजंक्शन P इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P। बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों समझो P ट्रू है तो दोनों ही ट्रू होंगे, तो आउटपुट भी ट्रू होगा। अगर P फॉल्स है तो दोनों ही फॉल्स होंगे, आउटपुट भी फॉल्स होगा। सेम गोज फॉर कंजंक्शन, है ना। तो अगर P डिसजंक्शन P आ रहा है तो आउटपुट P होगा। Q डिसजंक्शन P डिसजंक्शन P है तो आउटपुट P आएगा। P कंजंक्शन P है तो भी आउटपुट P ही आएगा। इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। तो दोनों सेम हैं तो आउटपुट वही आएगा, दोनों सेम हैं तो आउटपुट वही आएगा। ये कहता है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो पहला लॉ समझ में आया। दूसरे लॉ पे आते हैं, एसोसिएटिव। ये बहुत ही आसान है। एसोसिएटिव क्या कहता है? P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। अब यहाँ पे Q डिसजंक्शन R का ग्रुप था, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P डिसजंक्शन Q का एक ग्रुप एंड देन डिसजंक्शन R। सेम गोज फॉर कंजंक्शन, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R है तो मैं P कंजंक्शन Q का एक ग्रुप कर सकता हूँ, R को अलग कर सकता हूँ। ये अलजेब्रा है जो काम आएगा अपने को क्वेश्चंस करते समय। उस वक्त पे समझेगा कि एसोसिएटिव कब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक हिंट दे दूं मैं, एसोसिएटिव उसी समय इस्तेमाल करेंगे जब जो कनेक्टिव्स हैं वो दोनों तरफ सेम हैं। देखो यहाँ पे भी डिसजंक्शन है, यहाँ पे भी डिसजंक्शन है, तो ही कर सकते हैं इस्तेमाल। तो ही मैं एक ब्रैकेट को हटा के दूसरा मतलब ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, ब्रैकेट्स वगैरह अपने हिसाब से लगा सकता हूँ, अपने कंडीशन के हिसाब से लगा सकता हूँ। लेकिन कब लगा सकता हूँ मैं अपने कंडीशन के हिसाब से ब्रैकेट्स? जब कनेक्टिव सेम हो, डिसजंक्शन डिसजंक्शन। यहाँ पे भी देखोगे तो कंजंक्शन कंजंक्शन, ऐसे सेम कनेक्टिव्स यूज हुए हैं तो मैं ये ब्रैकेट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। कनेक्टिव सेम होना चाहिए। तो ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ पे आते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि P डिसजंक्शन Q जो है वही Q डिसजंक्शन P है, P कंजंक्शन Q जो है वही Q कंजंक्शन P है ना। मतलब जो P कंजंक्शन Q होगा वही Q कंजंक्शन P होगा। P डिसजंक्शन Q जो है Q डिसजंक्शन P भी वही है ना। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही आसान है। अगर देखोगे तो P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R था, तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो मैं अंदर एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये P डिसजंक्शन Q के पास जाएगा तो P डिसजंक्शन Q हो जाएगा, कंजंक्शन एज इट इज। P डिसजंक्शन R है, P डिसजंक्शन R हो गया। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। P डिसजंक्शन ये ब्रैकेट था तो ये P डिसजंक्शन दोनों के पास जाएगा। P डिसजंक्शन Q आ गया ब्रैकेट में, कंजंक्शन रहने दो वैसे ही, फिर P डिसजंक्शन R आ गया ब्रैकेट में। मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, P जो है वो Q के साथ और R के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, है ना। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। कंजंक्शन में भी देखो, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R है तो P कंजंक्शन पहले Q के साथ जाएगा, बीच में डिसजंक्शन एज इट इज, P कंजंक्शन फिर R के पास जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका भी मैं एक हिंट दे दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब इस्तेमाल करते हैं? जब कनेक्टिव्स अपोजिट हों। बाहर डिसजंक्शन है अंदर कंजंक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाहर कंजंक्शन है अंदर डिसजंक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम रहे कंजंक्शन कंजंक्शन तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वहां पे एसोसिएटिव आएगा, है ना। देखो सेम कनेक्टिव रहा तो एसोसिएटिव, अपोजिट कनेक्टिव्स रहे तो हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे आते हैं आइडेंटिटी लॉ पे। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? P डिसजंक्शन C है, C मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, फॉल्स पकड़ सकते हो, है ना। C मतलब फॉल्स पकड़ सकते हो। P डिसजंक्शन C है, वो इक्विवेलेंट टू क्या आएगा? P आएगा, क्योंकि सारा खेल अब P पे निर्भर करता है ना। डिसजंक्शन में एक फॉल्स आ चुका है यहाँ पे, अब पूरा गेम P के ऊपर है। अगर P ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू हो जाएगा। अगर P फॉल्स आएगा तो फाइनल आउटपुट भी फॉल्स होगा। मतलब पूरा खेल किस पे डिपेंड करता है? अब P पे। जो P का आउटपुट होगा वो फाइनल आउटपुट होगा। इमेजिन करो डिसजंक्शन में एक तो फॉल्स आ गया है ना। अब P के ऊपर है सब। अगर P ट्रू आया तो डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू होगा।
अगर P फॉल्स आया तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स होगा, मतलब पूरा गेम किस पे डिपेंड कर रहा है, P पे। तो याद रखो P का डिसजंक्शन अगर फॉल्स के साथ आ रहा है, C के साथ आ रहा है, तो पूरा गेम P पे डिपेंड करेगा, तो उसका फाइनल आउटपुट P होगा, है ना। अब P डिसजंक्शन ट्रू है, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो सीधे सीधे ट्रू ही आएगा, T का मतलब यहाँ पे टोटोलॉजी है एक्चुअली, लेकिन हम लोग ऐसे समझेंगे P डिसजंक्शन ट्रू है तो फाइनल आउटपुट सीधे सीधे ट्रू होगा, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू ही आता है। वैसे ही कंजंक्शन में देखेंगे, P कंजंक्शन C है, C मतलब फॉल्स, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही होता है, तो सीधे सीधे फॉल्स लिखना है। लेकिन P कंजंक्शन T आया, अब एक ट्रू आ चुका है, अब पूरा गेम P पे डिपेंड करता है, अगर P भी T आता है तो दोनों T होंगे तो आउटपुट T होगा, अगर P फॉल्स आता है तो कंजंक्शन में एक भी फॉल्स मतलब आंसर फॉल्स आएगा, मतलब पूरा गेम किस पे डिपेंड करता है, P पे डिपेंड करता है। तो ये याद रखो, यहाँ पे डिसजंक्शन में फॉल्स जब आता है तो गेम P पे चला जाता है, कंजंक्शन में ट्रू जब आता है तो गेम P पे चला जाता है। तो इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, अपने दिमाग में फिक्स कर लो ये चीजें, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या कहता है, P डिसजंक्शन निगेशन P, है ना, डिसजंक्शन है P और निगेशन P का, तो दोनों में से एक तो ट्रू रहेगा ही ना, समझो P ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, समझो P फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू आएगा, मतलब एक ट्रू हमेशा आएगा तो उसका आउटपुट ट्रू ही रहेगा, क्योंकि डिसजंक्शन में एक ट्रू आ रहा है मतलब ट्रू होगा। वैसे ही कंजंक्शन में हमेशा एक फॉल्स रहेगा तो आउटपुट फॉल्स होगा, मतलब सी होगा, है ना। ये तो मालूम ही है, निगेशन ऑफ टी सी है, निगेशन ऑफ सी टी, वो इजी है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है। नाम के साथ बच्चों को याद रखना है, बच्चे कभी कभी नाम के साथ याद नहीं रखते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है, आइडम पोटेंट कौन सा है, कम्यूटेटिव कौन सा है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा है पिछले एक्सरसाइज में। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ये पढ़ा हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में। सेम कंजंक्शन के लिए निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू लास्ट एक्सरसाइज में हुआ है। कॉन्ट्रापोजिटिव भी लास्ट एक्सरसाइज में हुआ है या नहीं, देखो नहीं हुआ है कॉन्ट्रापोजिटिव। पी डिसजंक्शन P इम्प्लाइज Q अगर आ रहा है, P इम्प्लाइज Q अगर आ रहा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। हाँ हुआ है ना कॉन्ट्रापोजिटिव, है ना, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये तीन हुए थे ना, तो ये कॉन्ट्रापोजिटिव उधर से आया है। तो ये लास्ट के दो रूल्स तो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। एक और रूल है 9th जो है निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन P ही होता है, वो भी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये दो रूल्स भी हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं, तो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद होंगे। बाकी ये जो 6 रूल्स हैं, आइडेंपोटेंट मतलब सेम आया तो वही आउटपुट होगा, एसोसिएटिव मतलब ग्रुप चेंज कर सकते हैं कब, जब सेम कनेक्टिव हो, कम्यूटेटिव मतलब P डिसजंक्शन Q लिखो या Q डिसजंक्शन P लिखो फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसको अंदर दोनों के साथ लेना है। आइडेंटिटी थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब याद रखने के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिसजंक्शन में पूरा गेम P पे जाएगा, है ना, जब C डिसजंक्शन P आएगा तो पूरा गेम P पे जाएगा, और P कंजंक्शन T आया तो पूरा गेम P पे जाएगा। वैसे लॉजिकली सोचोगे तो ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। डिसजंक्शन में ये C है मतलब फॉल्स है, अब P पे गेम चला गया ना, P अगर ट्रू आएगा तो आंसर ट्रू होगा क्योंकि डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू, अगर P फॉल्स आया तो दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा। सोच समझ के करो, ऐसे मतलब याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकली करो ना चीज़ों को, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, डिसजंक्शन में आंसर ट्रू आता है और कंजंक्शन में आंसर फॉल्स आता है। बाकी डी मॉर्गन और कॉन्ट्रापोजिटिव तो ऑलरेडी हमने करे हुए हैं, तो पहले ये स्क्रीन पॉज करके लिखो, याद करो, फिर एक्सरसाइज पे बढ़ो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल नहीं करते हुए, ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसको इस्तेमाल करेंगे, अलजेब्रा को इस्तेमाल करेंगे। तो अलजेब्रा के रूल्स पढ़ने के बाद फाइनली बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.9 में। एक्सरसाइज 1.9 का जो फर्स्ट रोमन नंबर है वो कहता है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल शो द फॉलोइंग। तो मुझे बिना ट्रुथ टेबल को यूज़ किए इक्विवेलेंट बताने हैं ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, लेकिन वो किस ट्रुथ टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अलजेब्रा को इस्तेमाल करेंगे, अलजेब्रा के रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मुझे ये जो है P डबल इम्प्लाइज Q को इक्विवेलेंट बताना है, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q के साथ। तो मैं लिखता हूँ LHS। अब LHS अपना है P डबल इम्प्लाइज Q। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगा। डबल इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इसीलिए तो डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं कि P Q को इम्प्लाई कर रहा है एंड Q P को इम्प्लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉर्नर में बाय कंडीशनल
लॉ। कौन सा लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं? बाय कंडीशनल लॉ। अब इम्प्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो इम्प्लीकेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, निगेशन P डिसजंक्शन Q। कंजंक्शन इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पहले का निगेशन डिसजंक्शन दूसरा, है ना। इम्प्लीकेशन को इस तरीके से लिखा जाता है ना। इम्प्लीकेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंडीशनल लॉ। ये इम्प्लीकेशन को लिखने का, एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। तो ऐसा। अब दो ब्रैकेट्स आए, कभी भी एक चीज़ याद रखो, दो ब्रैकेट्स आए तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है इस पे ध्यान दो। दो ब्रैकेट्स आए हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दो ब्रैकेट्स आए हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन बीच में देखो, अगर दोनों ब्रैकेट्स में डिसजंक्शन है तो बीच में कंजंक्शन होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स में कंजंक्शन है तो बीच में डिसजंक्शन होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा याद रखो। लेकिन दो ब्रैकेट है तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, क्योंकि बच्चे उल्टा सीधा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये पहला लो, दूसरे के साथ लगा दो, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन P। पहला लिए, दूसरे से लगा दिए, बीच में क्या है? डिसजंक्शन, रहने दो। दूसरा लो Q, लगा दो उसके साथ, Q कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन P। समझ में आया? पहला लिया, दूसरे के साथ लगाया, जो है वो रखो बीच में, दूसरा लिया, दूसरे के साथ लगाया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। फिर से ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। दोनों ब्रैकेट्स में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बाहर कंजंक्शन है, अंदर डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है। तो जब इस तरीके का आता है, अपोजिट कनेक्टिव्स आते हैं तो फिर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखो अच्छे से। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। ऐसा हो जाएगा निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, बीच में डिसजंक्शन है वैसे ही रखो, फिर निगेशन P कंजंक्शन P, निगेशन P कंजंक्शन P। कुछ नहीं है, इसको दोनों के साथ ले रहा हूं मैं। जिसको नहीं समझा है दूसरे ब्रैकेट में देखो, सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं। Q कंजंक्शन को दोनों के साथ ले रहा हूं बस मैं, तो ये हो जाएगा Q कंजंक्शन निगेशन Q आ जाएगा पहले, है ना। बीच में डिसजंक्शन है, रहने दो। Q कंजंक्शन इसके साथ आया, अब Q कंजंक्शन इसके साथ आएगा, Q कंजंक्शन P। इसका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल के रीज़न लिख लो। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले ब्रैकेट में अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डिसजंक्शन है। देखो निगेशन P कंजंक्शन P है, मतलब इन दोनों में से, क्योंकि निगेशन है मतलब एक तो भी फॉल्स होगा, और कंजंक्शन में एक भी फॉल्स है मतलब उसका आउटपुट फॉल्स ही होता है ना। डिसजंक्शन यहाँ पे भी देखो, Q कंजंक्शन निगेशन Q है, मतलब दोनों में से एक तो भी फॉल्स होगा, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। अब सोचोगे दोनों में से एक तो भी फॉल्स कैसे होगा? मान लो Q ट्रू है तो निगेशन Q तो फॉल्स ही होगा ना। मान लो ये फॉल्स है तो वो तो ट्रू ही होगा, मतलब एक फॉल्स हमेशा आएगा, और कंजंक्शन में एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होता है, जिसको हम लोग C लिखते हैं, है ना। वैसे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे देख सकते हो। कौन सा लॉ है वो? कॉम्प्लीमेंट। कौन सा लॉ है वो? कॉम्प्लीमेंट लॉ। पूरा लिखना है तुम सभी को, है ना। अब एक ब्रैकेट का डिसजंक्शन अगर C के साथ आता है तो वो ब्रैकेट ही आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि डिसजंक्शन में पूरा खेल ब्रैकेट पे डिपेंड करता है। एक तो फॉल्स आ गया, चलो समझते हैं। अब ये जो ब्रैकेट है, अगर ये ट्रू आया तो ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, आंसर ट्रू होगा। अगर ये ब्रैकेट फॉल्स आया तो फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, आंसर फॉल्स आ गया, मतलब जो ब्रैकेट है वही आंसर आ रहा है। अगर ब्रैकेट ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, ब्रैकेट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ रहा है। तो कभी भी डिसजंक्शन अगर C के साथ आता है तो वो ब्रैकेट ही आंसर आता है। समझ में आया? तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बीच में डिसजंक्शन है, फिर C डिसजंक्शन ब्रैकेट है। मैंने क्या बोला? C के साथ डिसजंक्शन अगर आता है तो जो ब्रैकेट है वही आंसर आएगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट पे ही डिपेंड करता है। अगर ये भी देखना है तो ये भी अपने पास ऑलरेडी रूल है, जिसको आइडेंटिटी बोला जाएगा, जिसको आइडेंटिटी बोला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, C डिसजंक्शन P, आंसर P आया। C डिसजंक्शन P, इसको P मानो तो आंसर P आया, जिसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए था? P कंजंक्शन Q, यहाँ पे आया है P कंजंक्शन Q, बीच में डिसजंक्शन, और फिर ये ब्रैकेट आया जो कि मुझे मिला है। अब इसको मैं बस ठीक करके लिखता हूँ,
Q कंजंक्शन P को मैं लिखता हूँ P कंजंक्शन Q, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बीच में है डिसजंक्शन, फिर निगेशन P कंजंक्शन निगेशन P, है ना। इसको मैंने P कंजंक्शन Q किया, जो कि कम्यूटेटिव लॉ में हम देख सकते हैं, है ना। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो क्या कहते हैं, P डिसजंक्शन Q है तो उसको Q डिसजंक्शन P भी बोल सकते हैं, P कंजंक्शन Q है तो उसको Q कंजंक्शन P भी बोल सकते हैं। तो Q कंजंक्शन P को मैंने P कंजंक्शन Q बोला, फर्क नहीं पड़ता है। कम्यूटेटिव लॉ लिख दो, तो मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है तो सुना ही होगा। फटाफट से बहुत सारा प्रैक्टिस करो इसका और स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो एक्सरसाइज 1.9 का जो फर्स्ट रोमन नंबर है वो कहता है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रूथ टेबल को बिना इस्तेमाल करे मुझे ये इक्विवेलेंट बताने हैं, किसके मदद से, ये लॉस की मदद से। तो काफ़ी सिंपल है ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। तो LHS, जो अपना LHS है वो अपन लिखते हैं। LHS क्या है, P कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन निगेशन Q। अब इसको तो ठीक है बाहर ही रहने दो। ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उधर देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में देखोगे तो दो कनेक्टिव्स है और दोनों ही डिसजंक्शन है। मैंने बोला अगर सेम कनेक्टिव्स है तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, P कंजंक्शन वैसे ही रखता हूँ, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ से हटा के इन दोनों के बीच दे देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा पता है, निगेशन P डिसजंक्शन ये अलग हो जाएगा और इन दोनों का एक ग्रुप हो जाएगा, Q डिसजंक्शन निगेशन Q। ये ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि दोनों कनेक्टिव सेम थे। सेम कनेक्टिव्स मतलब एसोसिएट कर सकते हैं। एसोसिएट मतलब अपने हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं, उसी का मतलब एसोसिएट होता है। तो मैंने क्या करा, इसका ग्रुप हटा के इन दोनों का ग्रुप कर दिया है यहाँ पे। इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, एसोसिएटिव लॉ, है ना। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, P कंजंक्शन, ये निगेशन P वैसे ही रहने दो, ये डिसजंक्शन वैसे ही रहने दो। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला है कि डिसजंक्शन है और दोनों Q और निगेशन Q है। डिसजंक्शन आता है Q और निगेशन Q में, तो उसका आंसर हमेशा ट्रू ही होगा। इमेजिन करो कि Q ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स होगा, लेकिन डिसजंक्शन में एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। इमेजिन करो Q फॉल्स है लेकिन उसका निगेशन फिर ट्रू हो जाएगा, तो फिर एक भी ट्रू है मतलब आंसर ट्रू ही होगा। इसको यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, है ना। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, नहीं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट में, है ना। डिसजंक्शन में हमेशा आंसर ट्रू ही आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या लिखता हूँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आते हैं P कंजंक्शन। अब निगेशन P डिसजंक्शन T है। डिसजंक्शन में एक भी T आया तो उसका आंसर T ही होता है। ये चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता अपने को। डिसजंक्शन में T आया मतलब आंसर उसका T ही होगा। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। हाँ, अब कंजंक्शन P कंजंक्शन T है। अब एक तो ट्रू आ चुका है, अब पूरा खेल P पे आ जाता है कि जो P होगा आंसर वो होगा। मानो P फॉल्स है तो कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स होगा। मानो P ट्रू है तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, आंसर ट्रू होगा। तो पूरा खेल किस पे डिपेंड करता है, P पे। तो इसका आंसर आ जाएगा P। ये भी तुम लोग एक्चुअली देख सकते हो आइडेंटिटी लॉ में ही, है ना। आइडेंटिटी लॉ में यहाँ पे देख सकते हो P कंजंक्शन T, आंसर क्या आया था P। P कंजंक्शन T, आंसर क्या आया था P। इसका होगा आइडेंटिटी लॉ। तो देखो फिर मुझे P ही चाहिए था, P मिल गया। ऐसा सिंपल क्वेश्चन था ये। मैंने बोला था पहले क्वेश्चन से काफ़ी सिंपल है। आई होप समझा है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है। निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन Q इक्विवेलेंस टू P कंजंक्शन Q। अच्छा, ये प्रूफ करना है मुझे। तो मेरा जो LHS है वो कह रहा है निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन Q, ये कह रहा है। तो सबसे पहले बाहर निगेशन है तो उसी को लगाते हैं। इम्प्लीकेशन का निगेशन हम लोग जानते हैं, P इम्प्लाइज Q का जो निगेशन है वो क्या आता है, पहला
कंजंक्शन, दूसरे का निगेशन, है ना। यही है ना इम्प्लीकेशन का निगेशन, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो पहला वैसे ही आता है। तो ये मान लो ये P है इम्प्लाइज ये Q है, तो पहला वैसे ही आएगा, पहला वैसे ही आएगा कंजंक्शन, दूसरे का निगेशन होगा, तो निगेशन ऑफ निगेशन Q हो जाएगा, है ना। इधर कौन सा रूल है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल है। पूरा लिखना, IM भी नहीं लिखना, इम्प्लीकेशन पूरा लिखना तुम लोग। तो यहाँ पे P कंजंक्शन Q, तो हाल फिलहाल कुछ नहीं कर सकते इसको, ये कंजंक्शन वैसे रखो, निगेशन ऑफ निगेशन Q हो जाएगा, ये हम लोग समझते हैं, है ना। इसको लिखो निगेशन ऑफ निगेशन। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब दोनों कनेक्टिव सेम हैं, कनेक्टिव सेम है मतलब एसोसिएट करना है अपने को, है ना। कनेक्टिव सेम है मतलब एसोसिएट करना है, तो मैं दोनों Q को एक साथ एसोसिएट करता हूँ ब्रैकेट में, Q कंजंक्शन Q, यहाँ से ब्रैकेट हटा के यहाँ पे इन दोनों पे लगा दिया, तो इधर यूज़ किया मैंने एसोसिएटिव लॉ। तुम लोग अच्छे से लिखना। अब दोनों सेम हैं तो आंसर Q ही आएगा। ऐसे हमें कहता है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, दोनों सेम हैं तो आंसर अपना Q ही आएगा, ऐसा हमें कहता है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। दोनों सेम हैं तो आंसर Q ही आएगा, ऐसा कौन कहता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो मुझे यही चाहिए था, हो गया। समझा सबको। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, और आगे 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है जो भी है वो हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो पॉज करके तीनों क्वेश्चंस एक बार ही खुद देख के प्रैक्टिस करो, एक बार ही विदाउट लुकिंग खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तो अच्छा रहेगा, है ना। फटाफट से कर लो।